हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। थर्मो का फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू हम लिखते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू। यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो जितना भी हीट प्रोवाइड किया जाता है, जितना भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिस्टम बताऊँ, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइट नाउ इज़ U1। इसको हम दो तरीके से बदल सकते हैं। अभी जो U1 है इसको बदलने के लिए या तो इसके ऊपर वर्क करो, वर्क करने के लिए कंप्रेशन वर्क करना होगा। तो कंप्रेशन वर्क अगर करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वर्क डन होने के लिए वॉल्यूम का चेंज होना ज़रूरी है। जब कंप्रेस करेंगे तो अंदर का जो गैस होगा वो कंप्रेस होगा, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो होगी वो U2 हो जाएगी। ठीक है, सो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा जिसकी वजह से वर्क डन होगा। अगर हमें वर्क डन पूरा का पूरा 100% करना है बाय मीन्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फिर हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो गैस के अंदर जो हीट होगी वो कोई चेंज नहीं ला पाएगी। दैट मीन्स कि डेल्टा यू जो होगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू, लेकिन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। देयर विल बी नो चेंज इन द हीट। ठीक है, अगर हम सिस्टम को मानो हीट देते हैं, समझने के तरीके देखते हैं। सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो सिस्टम हीट गेन करेगा, सिस्टम हीट गेन करेगा। और अगर मैं वॉल्यूम को चेंज ना होने दूँ, फिक्स कर दूँ इसको, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमने Q दिया, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा Q लिखना बेहतर है। तो अगर हमने Q दी, अगर हमने डेल्टा V 0 रखा है, Q हमने दिया, तो डेल्टा V 0 है, मतलब वर्क डन तो हो नहीं सकता बिकॉज वॉल्यूम चेंज 0 है। ठीक है, तो जितना भी हीट दिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट प्रोवाइडेड विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। वो जितनी भी हीट है वो यहाँ के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 से चली जाएगी U2। जितना भी चेंज हुआ वो हीट के चेंज का इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि वर्क डन तो हुआ नहीं है। सेम वे अगर मैं U1 इज इक्वल्स टू U2 रखना चाहता हूँ, जो हमने आगे बात की, U1 इज इक्वल्स टू U2 मतलब डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, तो जितनी भी हीट प्रोवाइड की गई है वो वर्क डन के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, जितनी हीट दो सिस्टम वर्क करेगी। हीट दिया मतलब प्लस Q। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी अगर सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है तो सिंबल प्लस आएगा, और अगर सिस्टम कुछ करती है, अगर हम हीट देंगे तो सिस्टम वर्क करेगी, तो सिंबल माइनस में जाएगा। हीट सप्लाई टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस सिंबल इंडिकेट करता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, सो ये डिफरेंट केसेस के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और वर्ड आता है डेल्टा H, दैट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज वो हीट ही है बट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ भी बात करूँ टू द सिस्टम तो वो QP माना जाएगा। और आपको पता ही है कि जो U होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल्स टू होता है QV। डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV एंड डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP। ये पता होना चाहिए सिस्टम को समझने के लिए। डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV, डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP। सिस्टम को हीट देता हूँ, लेता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। देख लो आप, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। और सेम वे
प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट में चेंज करता हूँ तो उसको डेल्टा एच बोला जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी वर्क डन ही है, सो बेसिकली ये भी थर्मो का फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है वो। डेल्टा एच मतलब क्यू हो जाएगा, क्यू पी डेल्टा यू, और ये है वर्क। तो हमारा फर्स्ट लॉ ही हो गया ये तो। ठीक है, खाली मैंने टर्म्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसको चेंज किया। समझ में आ गया? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसका इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वॉट एवर वी डू इन द लैब दैट इज बेसिकली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब आपको वो रिपीट कर देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए पी के आगे डेल्टा रखने का मीनिंग नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। ये फॉर केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, जहाँ डेल्टा एन जी लिखना बेहतर है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स लेकिन गैसियस, माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स गैसियस, गैस ही लेना है। मॉडिफाई कर देते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, चलो ये हो गया एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला। एक और वर्ड है यहाँ पर, यह है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। सो हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल डी क्यू बाई डी टी। ओके, टेम्परेचर देते हैं हीट को चेंज करने के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें पता है, हमने बात कर ली है कि क्यू वी डेल्टा यू होता है और क्यू पी डेल्टा एच होता है। समझ में आ गया? चलो, तो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट लिखना है, हीट कैपेसिटी है, पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी, यहाँ हो जाएगा डी क्यू वी बाई डी टी, और सी पी क्या हो जाएगा, डी क्यू पी बाई डी टी हो जाएगा। क्यू वी मतलब मैं तो डेल्टा एच लिख सकता हूँ ना, सो ये हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है वहाँ पर और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है। चलो, अब अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ CP/CV को, तो इसको मैं डेल्टा एच से डेल्टा टी से डिवाइड करता हूँ। सो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा एन आर टी बाई डेल्टा टी। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी हो जाएगा CP, यह है CV, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस डेल्टा NR बचेगा। ठीक है, NR लिख दो, डेल्टा टी चला जाएगा। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR। इसको बोला जाता है मेयर्स इक्वेशन, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ठीक है, चलो अब CP बाई CV मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो को बोला जाता है गामा। ठीक है, और ये गामा जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द एटमिसिटी ऑफ गैस। एटमिसिटी ऑफ गैस, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे। ठीक है, सो अगर मैं CP/CV की बात करूँ, हमने पढ़ा है कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। अगर 1 मोल के लिए लेते हैं तो N1 हो जाएगा।
मतलब सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। सी पी की वैल्यू हमेशा सी वी से आर जितनी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर मैं एक टेबल छोटा सा बना देता हूँ। यहाँ पर है एटमिसिटी ऑफ गैस, यहाँ पर सी पी और यहाँ पर सी वी, और यहाँ पर गामा जो कि सी पी और सी वी का रेशियो है। ठीक है, पहले मोनो एटमिक गैस। मोनो एटमिक गैस मतलब नोबल गैस सबके सब आ जाएंगे। इसके लिए सी वी की वैल्यू होती है 3/2r। सी पी के लिए सी वी के अंदर आर ऐड करो तो ये हो जाएगा 5/2r, और गामा इनका रेशियो निकालो तो 1.66 आएगा। ठीक है, फॉर डाई एटॉमिक गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन जैसे गैस के लिए सी पी 5/2r आता है। एक आर ऐड करूँ तो 7/2r हो जाएगा, और गामा की वैल्यू यहाँ पर 1.40 हो जाएगी। ठीक है, अब ट्राई एंड पॉली एटमिक गैस के लिए, जिसकी एटमिसिटी 3 या 3 से ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 3r। सी पी के लिए एक r ऐड कर दें, गामा हो जाएगा 1.33। ठीक है, सो ये टेबल हमें बहुत काम लगता है जहाँ पर स्पेसिफिक हीट की बात आती है, हीट कैपेसिटी की बात आती है। ठीक है, तो ये हुआ थर्मो का फर्स्ट लॉ का इनिशियल पार्ट जो है वो, दैट इज़ एंथैल्पी, थर्मो के फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्क डन की। पहले वर्क डन बात करेंगे हम आइसोथर्मल। हम बात करेंगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, और उसके बाद बात करेंगे एडियाबैटिक। ठीक है, चलो अगर आइसोथर्मल की बात करें, सो आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा 2.303 nRT log V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहो तो 2.303 nRT log P1/P2। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं आइसोबारिक प्रोसेस की, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो W इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा P डेल्टा V। समझ में आ गया, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम चेंज जो होता है यहाँ पर देख लो आप, वॉल्यूम चेंज जो भी होगा कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो दैट कि एडियाबैटिक के अंदर हीट चेंज जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, सो यहाँ पर वर्क डन जो होगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CVDT हो जाएगा। ठीक है, चलो क्योंकि डेल्टा क्यू क्या है, ज़ीरो है, सो CV यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, CP/CV इज इक्वल्स टू R से अगर आप गामा के टर्म्स में वैल्यू निकालो तो हो जाएगा R/गामा -1, और यहाँ पर T2 माइनस T1, और N मोल्स के लिए NR/गामा -1, यहाँ पर डेल्टा T कर देता हूँ। सो ये है वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि आपको ये आता है, बिकॉज ये मैंने लिखा है यहाँ से W इज इक्वल्स टू होता है -P डेल्टा V। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा CV डेल्टा T P डेल्टा V। ओके, ये पूरा करके आप है ना इसके लिए
पीवी का रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। पीवी रेस टू गामा यहाँ पर होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये एडियाबेटिक के लिए है, डिफरेंशिएट भी साथ में करते हुए चलता हूँ। और पीवी की वैल्यू कांस्टेंट, सिर्फ पीवी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के अंदर। इसलिए मैंने पहले वीडियो के अंदर ग्राफ बताया था कि आइसोथर्मल वर्क डन देखना आप एडियाबेटिक से ज़्यादा होता है, जो ये भी बताता है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है ग्राफ में एरिया अंडर पीवी, वही वर्क डन होता है। ठीक है, इसको आप बारी बारी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मिल जाएगा T1/T2 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P1/P2 रेस टू गामा -1, मतलब P2 - P1 रेस टू क्या लिख सकता हूँ 1 - गामा। ठीक है, सो आप यहाँ पर एडियाबेटिक में अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे जो भी अननोन क्वांटिटी है वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशंस, ये है आइसोथर्मल, ये है आइसोबारिक प्रोसेस, और ये जो है यह एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके।